क्या आपकी मुर्गियाँ भी अंडे नहीं देती? हो सकता है आप भी कुछ गलतियाँ करते हो जिनकी वजह से मुर्गियाँ सर्दियों में अंडे देना बंद कर देती हैं, अंडे नहीं देती। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमें नॉर्मली पता तो नहीं चलता कि ये गलतियाँ, मगर असल में वो गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से मुर्गियाँ अंडे देना बंद कर देती हैं। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में यही बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ करना ख़त्म कर दें। उसके बाद अच्छे से जब आप केयर करेंगे तो आपकी मुर्गियाँ भी अंडे देने लग जाएंगी। तो वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बआसानी मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप करना बंद कर देंगे तो आपकी मुर्गियाँ भी ऐसे ही अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अंडे जमा कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अंडे हो गए हैं। तो असील मुर्गी भी हमारी अंडे देने पर आ गई है, असील मुर्गी भी अंडे देने स्टार्ट कर देगी। उसके साथ भी कुछ ऐसी गलतियाँ होती थी जो मैंने करना बंद कर दी हैं, तो मुर्गियाँ हमारी अंडे देना स्टार्ट कर गई हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, जो हमें इतनी बड़ी गलती तो नहीं लगती, वो होता है मुर्गियों की जो फीड देने की टाइमिंग होती है वो हम खुद ब खुद चेंज करते रहते हैं। सर्दियों में कोई टाइमिंग होती है, गर्मियों में कोई, और सर्दियों में ज़्यादातर हम ये भी करते हैं कि कभी किसी टाइम दाना देते हैं, कभी किसी टाइम, जिस टाइम हमें टाइम मिल जाता है उस टाइम हम जाकर दाना दे देते हैं। हालांकि इनका प्रॉपर टाइम होता है। ये देखें, जो मैं दाना लेकर आया था और चूज़ा जो है ना, वो ब्लैलर चूज़ा, कलरफुल चूज़ा, उसने जो है ना चूँच मार के, वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, उसको जितना मर्जी खिला देंगे। ये देखें, ये अब इसको मैं मार भी नहीं सकता कि ये तो जानवर है, अब इसको हम समझा तो नहीं सकते। बाकी इसको थोड़ा सा खाने देते हैं, बाद में मैं इकट्ठा कर लेता हूँ इसको। और ये देखें, मैंने इसको ना इकट्ठा कर लिया दाने सारे को। और ये जो है ना शापर, देखिए इसने कितना ज़्यादा जो है ना चूँच मार के फाड़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुर्गियों की जो है ना टाइमिंग ठीक रखें दाना देने की। सुबह का एक टाइम बना लें, उसी टाइम पर आपने दाना देना है। आप चाहे वो 9 बजे का टाइम रख लें, चाहे 10 बजे का टाइम रख लें, इसी टाइम आपने दाना खिलाना है। अगर आपके पास चूज़े हैं, अंडे वाली मुर्गियाँ नहीं है, तो उनको सुबह सुबह दाना लाजमी से खिलाएं, क्योंकि उनका पेट जल्दी हज़म कर लेता है और वो भूखा होकर मर भी सकते हैं। तो ये जो बड़ी मुर्गियाँ आती हैं, इनमें बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, तो इनको आप 10 बजे भी दाना दे सकते हैं और 9 बजे भी। और क्योंकि इस वजह से ना सुबह टाइम ठंड बहुत होती है, और दूसरा जो है ना पानी भी हम पिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस वजह से आपने जो दूसरी समझ लें गलती, पानी नहीं आपने सुबह सुबह पिलाने आपने, सही ना, आपने बस दाना खिलाना है और दाना भी हल्का सा खिलाना है। उसके बाद मुर्गियों को फिरते रहने देना है। दोस्तों तीसरी जो गलती आ जाती है, मुर्गियों को धूप ना लगवाना सर्दियों के महीने में। हत्ता के मुर्गियों को जो है ना गर्मियों में भी धूप की ज़रूरत होती है कुछ वक्त के लिए, और हम सर्दियों में भी धूप नहीं लगवाते। तो धूप आपने लाजिम से लगवानी है अपनी मुर्गियों को। मैं भी अपनी मुर्गियों को थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ सुबह के टाइम, और उसके बाद बाहर छोड़ देता हूँ। बाहर अच्छी खासी धूप निकलती है, मिट्टी में खेलते हैं, इनका जो है ना स्ट्रेसपन जो होता है ना वो दूर चले जाता है, ये रिलैक्स हो जाती हैं। और याद रखें, जब मुर्गी रिलैक्स होती है तभी अंडे देती हैं, जब स्ट्रेस में होती है तब नहीं अंडे देती। अगर आप मुर्गी को बार बार हाथ में पकड़ते हैं, कभी कहीं रखते हैं कभी कहीं रखते हैं, तो मुर्गी स्ट्रेस में चली जाती है। और मुर्गी को धूप लगवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुर्गी को तकरीबन 2 से 3 घंटे लाजमी धूप में छोड़ें। और दोस्तों इसके साथ जो एक और गलती आ जाती है वो पानी में आ जाती है। पानी जो हम पिलाते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडा पिलाते हैं या हम खुद गर्म करके पिलाते हैं। दोस्तों कभी आप भी ऐसी आजमाना, कभी पानी जो होता है ना गर्म करके पी के देखना, आपको ज़रा से भी अच्छा नहीं लगेगा। और आपने ना ही अव्वल तो ये काम करना ही नहीं है, ना तो आपने मुर्गियों को पानी गर्म करके पिलाना है और ना ही आपने ठंडा पिलाना है। आपने ताज़ा पानी पिलाना है, जो कि फ़्रेश पानी होता है। जैसे मोटर चलाते हैं तो ताज़ा पानी आता है, वो वाला आपने पानी पिलाना है। अगर आपके पास वो पानी नहीं है तो फिर आप उसको गर्म करके, जब गर्म हो के वो नीम गर्म हो जाता है, यानी कि हाथ लगाएं तो हाथ को चुभे ना, यानी कि गर्म ना फील हो, तो आप उसको तब अपनी मुर्गियों को पिला सकते हैं, वो भी अगर मजबूरी हो। हत्ता कि सबसे बेस्ट यही है कि आप मुर्गियों को गर्म पानी भी ना पिलाएं और ठंडा पानी भी ना पिलाएं, बस नॉर्मल पानी पिलाएं। दोस्तों इसके साथ जो एक और गलती आ जाती है, वो सब्ज़ा हम अपनी मुर्गियों को नहीं खिलाते। मुर्गियों को जो है ना सब्ज़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुर्गियों को सब्ज़ा लाजमी से खिलाएँ। अगर जो बकरियों को फीड वगैरह दी जाती है, जैसे वो सब्ज़ा होता है, लूसन कहा जाता है उसे, वो भी आप 10-20 का लूसन ले आएँ, वो भी आप छोटा छोटा काट के अपनी मुर्गियों को खिलाएँ। उस तरह जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं वो भी, उनके पत्ते वगैरह, सब्ज़ियों के, प्याज के छिलके वगैरह, जो भी वेस्ट होता है किचन का, वो भी आप लाजमी से खिलाएँ। तो ये चीज़ें देने के साथ साथ आपको जो है ना वैक्सीन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो आप करते हैं, तो आप ये गलतियां करना छोड़ दें, इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां भी अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना
और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी कमेंट में राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल मेरे पर न्यू हो तो चैनल मेरे को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।